अभी मैं 15 सेकंड के लिए सिर्फ वॉशरूम में गया था और पूरा पसीने में भीग गया। सिर्फ 15 सेकंड में मैं भीग गया। और अगर फ़ैन के नीचे भी बैठ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि फ़ैन जो है ना वो लू लेके आ रहा है, लू चल रही है मेरे मुंह पे। हवा नहीं चल रही लेकिन फ़ैन चल रही है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे लू आ रहा है मुंह पे एकदम। गर्मी इतनी है। अभी शाम के 6 बजने वाले हैं। टेम्परेचर अभी गूगल पे अभी भी मुझे दिखा रहा है 38 डिग्री का। और वो वाला फ़ैन चालू है, ये वाला अभी बंद रखा हुआ है क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आती है। अभी मुश्किल से ये वीडियो जितना देर का बना हुआ है बस उतना ही सेकंड हुआ है और मेरे पसीने देखो चालू हो गए। सूखी खांसी कभी कभी आती है, बेकार है। तो कल हम लोग गए थे पूना सिटी। हम लोग मतलब मैं और मेरे बॉस लक्ष्मण भाई। तो इतनी गर्मी थी कि हम लोग 4 किलोमीटर चले और लक्ष्मण भाई ने बोला यार ये तो बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत तकलीफ़ होने वाली है। और कैसा हुआ, निगेटिव हुए ना तो अपने दिमाग में भी थॉट्स आने लग जाते हैं। गर्मी थी भी बहुत ज़्यादा। खैर हम लोग पहुँचे। तो कल हमारी बाइक कैसी है कि कंपनी की जो बाइक है वो सर्विसिंग में हमने दे रखी है, तो उसको इंजन का काम है, तो 8-10 दिन और लगने वाले हैं उसको वापस मिलने में। तो मैं मेरे भाई की पल्सर लेके आया था, तो उससे हम लोग गए थे पूना सिटी। अभी मैं इतना स्पेसिफिक क्यों बता रहा हूँ कि हम लोग कौन सी गाड़ी से गए थे, क्योंकि 10-15 दिन पहले लक्ष्मण भाई की कमर में ना बहुत दिनों से दर्द चल रहा था। तो वो 10-15 दिन पहले उन्होंने एक्सरे करवा के दवा वगैरह लिया था और हम लोग अब पल्सर से गए थे। और करीब यहाँ से वो 30-35 किलोमीटर है। तो 30-35 किलोमीटर जाना और 30-35 किलोमीटर आना। जब मैं वापस आया उनको उनके घर पे छोड़ रहा था तो बाइक से वो उतर भी नहीं पा रहे थे, उनका कमर का दर्द वापस से चालू हो गया। इतना गाली दे रहे थे वो कमर के दर्द को, इतना गाली दे रहे थे। और मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा हूँ। बहुत हंसी मैंने कंट्रोल किया। अच्छी बात नहीं है हंसना, लेकिन बहुत फ़नी मोमेंट था वो। खैर, तो गर्मी इतनी है और ये भी नहीं है, सुबह मैं नहा के निकला, कपड़े पहने मैंने, बस इतनी ही देर में पूरा पसीना पसीना हो गया था। तो अभी मैंने यही सोचा है कि अब मैं हफ्ते में सिर्फ एक दिन नहाऊंगा। जब ऐसे ही दिखना है हर टाइम पे, नहाने के बाद भी ऐसे ही हो जा रहा है थोड़ी देर में, तो हफ्ते भर नहीं नहाते, मुँह धो के अपना निकलेंगे, घूमेंगे, पसीना होगा, फिर मुँह धो लेंगे। कम से कम ये नहीं रहेगा यार सुबह नहाने गए थे 15 मिनट, कैसा नहाने के चक्कर में मैं लेट हो जा रहा हूँ कई बार काम पे आने के लिए। तो एक बेनिफिट ये भी आएगा। अभी मौसम देख के लग रहा है कि जैसे बारिश होगा, लेकिन बारिश नहीं होने वाली। मैं बताता हूँ क्यों। कल भी ऐसे ही मौसम बना था, हवा चल रही थी और कुछ देर के बाद में ना मिट्टी की खुशबू भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था, अंदाज़ा लगाया गया कि कहीं पे बारिश हो रही है। क्या पता हो रही होगी भी, तो बहुत मामूली सी हुई। उम्मीद बहुत थी लेकिन कोई उसका रिज़ल्ट नहीं निकला। देखो हवा चल रहा है, अपना गेट हिल रहा है, कैमरा उधर करते ही गेट रुक गया। देखो पेड़ तो दिख रहा है। तो हवा चल रही है और अभी लग भी रहा है कि बारिश होगी, लेकिन कल बहुत सारी उम्मीदें थी, अब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। तो अभी मोबाइल थोड़ी देर चार्ज पे लगाऊंगा, एक 10-15 मिनट, फिर मैं यहाँ से निकलूँगा हमेशा के जैसा। देव रोड जाएंगे, देव रोड से ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन पकड़ के फिर घर जाएंगे। ट्रेन कब तक मिलती है तो वो देखते हैं। एक और ज़रूरी बात करनी है इससे पहले कि मैं फ़ोन चार्ज पे लगाऊँ, एक और ज़रूरी बात करनी है और वो ये है कि एक शेर मैंने सुना था बहुत सालों पहले। कब सुना था एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन अब मुझे उसका मतलब अब मुझे समझ में आने लग गया उसका मतलब। अरे यार कौन है यार इस टाइम पे, इसको इग्नोर करो यार। तो वो शेर ये है, हम ये बहुत दूसरी जगह बात करते हैं, ये बहुत आवाज़ कर रहा है, बंद हो गया। तो शेर ऐसा है कि सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। ये शेर है। ऐसे मुझे बातें ज़्यादा वक्त तक याद नहीं रहती, लेकिन ये मुझे कई सालों से याद है और कई बार रिपीट होते रहता है। जो चीज़ आपके दिमाग में होती है वो कई बार सामने आती है। लेकिन अभी मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, वो भी मैं फ़ोन चला रहा था काफ़ी देर से, करीब आधे घंटे से ज़्यादा देर से मैं फ़ोन चला रहा था। और जब बैटरी देखा डाउन होने वाला तो मैंने फ़ोन को चार्ज पे लगाया और जैसे ही मैंने फ़ोन अपनी नज़र से हटाया तो ये शेर मेरे दिमाग में आया। तो इससे मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया है कि जब तक आप फ़ोन चला रहे हो ना तो आपका दिमाग एकदम ज़ीरो है, और हम लोग फ़ोन हर टाइम चला रहे हैं तो हर टाइम हम अपना दिमाग समझ लो कहीं पे छोड़ के दूर घूम रहे हैं, ऐसा हो रहा है।
तो फ़ोन यूज़ मत करो। और ये बात मैं फ़ोन पकड़ के रिकॉर्ड करके बोल रहा हूँ आपको, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन ये बात आपको बताना ज़रूरी था। ये बात आपको बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो बहुत हो गई ज़रूरी बातें, अब यहाँ से कल्टी लेने का टाइम है। अभी नहीं, पहले चार्ज पे लगाऊंगा। और मौसम लग रहा है बारिश जैसा, लेकिन नहीं होगा। और एक और चीज़, वो देखो वहाँ पे बैनर अगर दिख रहा होगा, वो बैनर के लिए वापस से ये लोग बनाना चालू कर दिए। तो क्या हुआ था कि जब पिछले साल बारिश हुआ था ना, मैंने पहले भी बताया था वैसे, पिछले साल जब बारिश हुई थी तो बहुत सारे बैनर गिर गए थे, काफ़ी सारे लोगों के मरने की भी खबर आई थी। तब से जो भी बैनर्स थे पहले के, उनमें से आधे से ज़्यादा बैनर्स को हटा दिया गया और जो बचे कुचे बैनर्स थे उनको छोटा कर दिया गया। लेकिन अभी मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि बैनर के पिलर्स ना वापस से लगने लग गए। ये एक है सामने वाला, और इसके आगे एक और है, और शायद तीसरा भी मैंने कहीं पे देखा कि बैनर वापस से लग रहा है, और ये बड़े वाले वापस से लग रहे हैं। पहले सबक सीखा था इन्होंने, अभी वापस से कर रहे हैं, पता नहीं क्यों।